हेलो डी स्टूडेंट, ये जो मेरा आज का लेक्चर है वो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उससे ही रिलेटेड है। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे था। ठीक है, उसमें हमने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। और कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन क्या होता है, वो कैसे बनता है, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि अगर कोई पॉइंट, कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला है तो उसको लोकेट कैसे करना है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन है तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर है माना 7 कंडीशंस में से किसी एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वो 7 कंडीशंस कौन सी है, ठीक है, ज़रा गौर से सुने। ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर मिला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि उसका फर्स्ट कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और सेकंड कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन या सेकंड उसकी जो शेप है वो ये हो सकती है कि उसका फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव होगा और सेकंड पॉजिटिव होगा। थर्ड कंडीशन ये होगी कि फर्स्ट कंपोनेंट भी निगेटिव होगा और सेकंड कंपोनेंट भी निगेटिव होगा। फोर्थ कंडीशन ये होगी कि उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा और सेकंड कंपोनेंट निगेटिव होगा। ठीक है, जो फिफ्थ कंडीशन है वो फिफ्थ कंडीशन ये है कि जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, और जी वो इसकी जो सिक्स्थ कंडीशन है वो ये है कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, बाकी जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, और सेवेंथ इसकी कंडीशन है वो ये है कि इसके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दोनों के दोनों ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक्स ओ वाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वाई ओ एक्स प्राइम ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और एक्स ओ वाई प्राइम ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है यानी उसका फर्स्ट कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और सेकंड कंपोनेंट भी पॉजिटिव, ठीक है, यानी एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसका फर्स्ट भी पॉजिटिव है और सेकंड भी पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर उसका फर्स्ट कंपोनेंट निगेटिव है यानी एक्स निगेटिव है और उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट निगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। या ऐसे होगा कि उसके दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, एक्स भी उसमें निगेटिव होगा और वाई भी निगेटिव होगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट भी निगेटिव होगा और सेकंड भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो फोर्थ कंडीशन मैंने आपको बताई, फर्स्ट उसमें पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके अलावा अगर जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, लेकिन इसका सेकंड कंपोनेंट अगर ज़ीरो होगा तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसका सेकंड कंपोनेंट ज़ीरो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, या तो राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस होगा या लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस होगा, लेकिन होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और उसकी जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ज़ीरो होगा, बाकी जो उसका सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर उसका फर्स्ट कंपोनेंट ज़ीरो है, ठीक है, बाकी सेकंड कंपोनेंट उसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, या तो वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा या एक्स एक्सिस से नीचे होगा, लेकिन होगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, और जो इसकी लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई कि इसके जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो ज़ीरो ज़ीरो होंगे, यानी एक्स भी ज़ीरो होगा और वाई भी ज़ीरो होगा। अगर एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ओरिजिन पे लाइक करता है। ठीक है, तो हम कुछ जो ऑर्डर्ड पेयर से उठाते हैं और इसको इस ग्राफ पे लोकेट करते हैं, प्लाट करते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो लोकेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ऑर्डर्ड पेयर उठाता हूँ ये। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है 3, 5। ठीक है, अब इसको केयरफुली समझना है कि इसको लोकेट कहाँ करना है। ठीक है, अब देखते हैं, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है और जो सेकंड कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू इसमें है 3 यूनिट्स
और y की वैल्यू है 5 यूनिट्स। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो श्योरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट होगा। ठीक है, अब ये कहाँ लोकेट होगा, कैसे लोकेट करना है, किस जगह इसकी प्लाटिंग होगी। ठीक है, अब x में 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो अलॉन्ग x एक्सिस 3 यूनिट चलेंगे। 3 यूनिट कहाँ है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। फिर y में 5 यूनिट्स चलने हैं x एक्सिस से ऊपर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, ये इस जगह लोकेट होगा। ठीक है, इसे आप कोई भी आप नाम दे दें, ए का नाम दे दें। ये हमने ए लिख लिया। ठीक है, ये 3 5। ठीक, एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि ये जो डॉट लगाना है ये एग्जैक्ट लोकेशन पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो है 5 3 ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब 5 3 में x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू है 5 यूनिट्स और y की वैल्यू है कौन सी, 3 यूनिट्स। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये भी जो ऑर्डर पेयर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन ये कहाँ पे आएगा, किस जगह पे इसकी प्लाटिंग होगी। ठीक है, x में 5 यूनिट्स, ठीक है, और y में 3 यूनिट्स। ठीक है, x में 5 यूनिट्स है तो 5 यूनिट्स ओरिजिन से 5 यूनिट कहाँ तक होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, इस जगह पे फिर y में 3 यूनिट्स पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस से ऊपर जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट्स 1 2 3। ठीक है, तो इस जगह पे ये ऑर्डर पेयर प्लाट होगा। इसे b का नाम दे देते हैं और ये क्या है, ये है 5 3। ठीक है, उसके बाद हम उठाते हैं -2 और 6, -2 और 6। ठीक है, इसमें x जो कंपोनेंट है वो -2 है और जो y कंपोनेंट है वो +6 है। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। ठीक है भाई, फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में किस जगह आएगा, x की जो वैल्यू है -2 तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे चलेंगे, लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट्स। ठीक है भाई, ये 1 2। ठीक है, ये 2 यूनिट्स और y की वैल्यू कौन सी है, +6 तो ऊपर की साइड चलेंगे 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ये जो ऑर्डर पेयर है इस जगह प्लाट होगा, इसे हम c का नाम देते थे, तो ये होगा -2 और 6। ठीक है भाई, उसके बाद है -3 और 2। ठीक है भाई, x की वैल्यू कौन सी है भाई, इसमें x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 2। ठीक है, x की वैल्यू -3 है तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे चलेंगे 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स कहाँ तक चलेंगे 1 2 3 इस जगह। ठीक है, फिर ऊपर की साइड चलेंगे, y के 2 यूनिट्स हैं, डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस 1 2 1 2। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस जगह लोकेट होगा। ठीक है, इसे हम d का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये -3 और 2। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखते हैं -4 और -5। ठीक है, अब इसमें जो x कंपोनेंट है -4 और जो y कंपोनेंट है वो है -5। ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव हैं, अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये किस जगह लोकेट होगा, ठीक है, x में -4। ठीक है, ये है डिस्टेंस अलॉन्ग एक्सिस और ये है डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस। ठीक है, ये निगेटिव है तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे आएंगे, y जो एक्सिस है उसके लेफ्ट में 4 यूनिट्स 1 2 3 4। ठीक है, इस जगह। ठीक है, उसके बाद -5 बिलो द एक्सिस होगा 5 यूनिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इस जगह ऑर्डर पेयर प्लाट होगा। ठीक है, इसके हम नाम ई का नाम दे देते हैं। ठीक है, -4 और -5। ठीक है, उसके बाद है -1 और -1 तो इसमें x कंपोनेंट -1 के इक्वल है और y कंपोनेंट -1 के इक्वल है, दोनों निगेटिव हैं। अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में किस जगह आएंगे, ठीक है, पहले तो -1 अलॉन्ग x एक्सिस -1। ठीक है, इस जगह फिर -1 बिलो द x एक्सिस। ठीक है, बिलो द x एक्सिस -1
इस जगह, ठीक है, इस जगह ऑर्डर पेयर प्लाट करेंगे, ठीक है। इसको एफ का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये एग्जैक्ट जगह पे प्लाट करना है, ठीक है। इसको ज़रा ऊपर नीचे या साइड में नहीं प्लाट करना, ठीक है। एग्जैक्ट जगह पे ये डॉट लगानी है, ठीक है। ये -1 और ये -1, ठीक है। -1 प्लाट हो गया। उसके बाद हम उठाते हैं भाई ये, ठीक है, 4 -2, 4 और -2, ठीक है। तो इसमें x है भाई 4 यूनिट्स, सॉरी बराबर की निशानी इधर नहीं आएगी, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर y इसमें, हाँ, y -2 है, ठीक है। यानी पॉजिटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, ठीक है भाई। फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको किस जगह प्लाट करना है, ठीक है, x4, ठीक है। x के 4 यूनिट्स है टू द राइट साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। 4 यूनिट्स कहाँ तक आएंगे, 1 2 3 4 इस जगह, ठीक है भाई। और y में है -2, ठीक है, यानी 2 यूनिट्स बिलो द x एक्सिस, ठीक है। तो ये 1 और ये -2 इस जगह भाई प्लाट करना है। इसको नाम दे देते हैं g का, ठीक है। g का हमने इसको नाम दे दिया। ये 4 और -2, 4 और -2, 4 और -2 के बाद 5 और -5, 5 और -5, ठीक है। इस ऑर्डर पेयर में x कंपोनेंट है 5 यूनिट्स और y कंपोनेंट है -5 यूनिट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो श्योरली ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किस जगह आएगा, x5, ठीक है। 5 यूनिट्स अलॉन्ग x एक्सिस, तो 5 यूनिट्स यहाँ तक आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर y में 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, बिलो द x एक्सिस, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस जगह, ठीक है। ये डॉट बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे लगाना है, ठीक है। तो इसको नाम क्या दे दें, इसको नाम दे देते हैं भाई h का, ठीक है। h का नाम दिया और यहाँ लिखेंगे 5 और -5, ठीक है भाई। उसके बाद लिखते हैं 6 0, ये वाला ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो इसमें x, सॉरी बराबर की निशान नहीं आएगी, x की वैल्यू है 6 यूनिट्स और y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है 6 यूनिट्स, यानी ये डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस आर अलोंग द x एक्सिस, 6 यूनिट चलेंगे, ठीक है भाई। 6 यूनिट कहाँ तक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यूनिट इस जगह आएंगे, ठीक है। अब y में क्या है, 0 है। अगर y में 0 है तो ना तो x एक्सिस से ऊपर चलना है, ना ही x एक्सिस से नीचे चलना है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसी जगह x एक्सिस प्लाट होगा, इसी जगह, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं i का, ठीक है। ये हो गया, ये i है, ठीक है। ये 6 और 0, ठीक है। उसके बाद ये -2 और 0, ठीक है। तो x में है भाई -2 और y में 0, x में 2, यानी ये 2 यूनिट्स हैं अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक है, टू द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस 2 यूनिट्स चलेंगे। तो 2 यूनिट्स कहाँ तक आएंगे भाई, 1 2, ये 2 यूनिट आ गए, ठीक है। और देखते हैं कि y में 0 है, ठीक है, y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि हमें x एक्सिस के अबोव या x एक्सिस के बिलो ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है। इसी जगह ठहरना है, ठीक है, -2 0, ठीक है। तो ये इसी जगह ऑर्डर पेयर प्लाट होगा, ठीक है, x एक्सिस पे, ठीक है। इसको नाम दे दें, i के बाद इसको j का आप नाम दे दें, ठीक है। ये j हो जाएगा -2 और 0, ठीक है भाई। उसके बाद है 0 4, ठीक है। ये x में 0 और y में 4, ठीक है भाई। x में 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे ट्रेवल नहीं करना, ठीक है, ना तो लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस ना तो राइट साइड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। बाकी y 4 यूनिट्स, ठीक है, ये 4 यूनिट्स चलने हैं अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये अबोव x एक्सिस हो जाएगा, बिलो x एक्सिस नहीं होगा, ठीक है। तो x पे 0, x पे नहीं चलना है। y की वैल्यू है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये इस जगह भाई, इस जगह ये ऑर्डर प्लाट होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं j के बाद k लिख देते हैं। और ऑर्डर पेयर कौन सा आएगा, 0 और 4, ये ऑर्डर पेयर इस जगह रख लिया, ठीक है भाई। उसके बाद है 0 -3, 0
-3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। ठीक है भाई, x की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, यहाँ अलोंग x एक्सिस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 0 है, यानी x एक्सिस पे हमें ट्रेवल नहीं करना, ठीक है, इसी जगह उठाना है, ठीक है। बाकी y की वैल्यू जो y कंपोनेंट है -3 है, -3 है, तो ये जो ट्रेवल होगा बिलो x एक्सिस होगा, ठीक है, बिलो x एक्सिस 3 यूनिट्स चलना है। 3 यूनिट्स चलने कहाँ तक चलेंगे, ये 1 2 3 निगेटिव है, ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर इसी जगह प्लाट होगा, ठीक है। इसको नाम कौन सा दें, एल का नाम दे देते हैं, ये हो गया भाई एल, ठीक है। इसमें जो आएंगे वो कोऑर्डिनेट्स 0 और -3, ठीक है भाई। फिर हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं 0 0 वाला, ठीक है, तो भाई इसमें x की वैल्यू जो है 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो ओरिजिन पे लोकेट होगा, ठीक है, यानी ना तो x एक्सिस पे ट्रेवल करना है और ना ही y एक्सिस पे ट्रेवल करना है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है 0 0 ये ओरिजिन पे ही आता है, 0 0। होप दैट you will understand this lecture if you listen or watch this lecture carefully.